नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सबके फेवरेट पेनी स्टॉक्स यानी पेनी शेयर्स के बारे में कि पेनी शेयर्स आखिर क्या होते हैं, पेनी शेयर्स के बारे में मेरी पर्सनल राय क्या है, इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुंझुनवाला सर, विजय केडिया सर, ये पेनी स्टॉक के बारे में उनकी खुद की राय क्या है, सब आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी जब स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखता है एज अ स्टॉक मार्केट बिगनर, उसके केंद्र का जो स्टॉक्स होता है वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि पेनी स्टॉक्स दाम में तो सस्ते होते हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैं यहाँ दाम की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की नहीं। तो पेनी स्टॉक दाम में तो सस्ते होते हैं क्योंकि कोई भी बिगनर स्टॉक मार्केट में जब नया नया आता है वो थोड़े से पैसे लेकर आता है। खुद मैं भी यही लेकर आया था। मेरे जीवन का पहला पेनी स्टॉक क्या था, उसमें मुझको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कोई मान लीजिए 1000-10,000 रुपये लेकर आया, वो सोचता है कि मुझको 1000 रुपये में ऐसे स्टॉक्स मिल जाएं जो कि 1000 रुपये के 2000 स्टॉक्स मिल जाएं या 500 स्टॉक मिल जाएं। सपोज़ कीजिए पेनी स्टॉक उन्हीं स्टॉक को कहते हैं जिनका प्राइस 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, यानी कि 50 पैसे से लेकर 15-20 रुपये के अंदर जो भी शेयर्स आते हैं वो सभी पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। मेरे कहने का ये राय नहीं है कि 20 रुपये के अंदर जितने भी प्राइस के स्टॉक्स हैं वो सब बेकार हैं। कुछ आपको एग्जांपल भी दूंगा आज, जो कि पेनी स्टॉक्स अभी हाल में 1-2 साल के अंदर ही अच्छा खासा रिटर्न बना के दिए हैं। क्योंकि हम उसको कैसे पकड़ते हैं वो भी आपको साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यदि कोई स्टॉक 5 रुपये अथवा 2 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो उसके पीछे उसकी कंपनी है। क्योंकि मिस्टर वॉरेन बफेट सर कहते हैं शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं अथवा जो स्टॉक मार्केट में परफॉर्म जैसा कर रहा है उसके पीछे वो शेयर नहीं बल्कि वो कंपनी जिम्मेदार है। यदि कोई स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे वो कंपनी जिम्मेदार है। यदि कोई शेयर 50 पैसे 2 रुपये का रह गया है तो उसके पीछे भी वही कंपनी जिम्मेदार है। पेनी स्टॉक्स वास्तव में वो कंपनी के शेयर्स होते हैं जो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी हैं, मतलब अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कर्जा ले लिया लेकिन बिजनेस को रन ना कर पाने के ठीक से उस कर्जे को न लौटा पाने की वजह से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और बैंकरप्ट कंपनी जानते हैं उनके स्टॉक्स धूल माटी में मिल जाते हैं। आप उसके साथ कुछ एग्जांपल भी शेयर करेंगे। तो ऐसे ही स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। और बिगनर यही 2 रुपये के स्टॉक्स को देखकर शुरू में लालच खा जाता है कि 1000 रुपये के हम निवेश करेंगे और हमको 500 स्टॉक्स मिल जाएंगे। वास्तव में पेनी स्टॉक्स में दिक्कत क्या होती है कि इसमें पहली बात तो लिक्विडिटी ना के बराबर होती है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है तरलता। मतलब की बात समझाएं आपको। सपोज़ कीजिए कोई शेयर है ABCD, वो 2 रुपये का चल रहा है। जब उसको हम ख़रीदने जाए बाज़ार में 500 क्वांटिटी सपोज़ कीजिए तो वो बाई ना हो, और बाई चांस यदि वो बाई हो भी गया और 2 रुपये से वो 2 रुपये 40 पैसे अथवा 2.5 रुपये हो गया, 10-15-20% भाग गया। जब हम उसको बेचने जाएं तो बिके ना। मतलब कि जब कोई शेयर खरीदे तो ख़रीदा ना जाए और जब बेचने जाए तो बिके ना। इसे वो कहते हैं हम लिक्विडिटी, यानी कितने आसानी से हम किसी भी शेयर को बाई सेल कर सकते हैं, ये उसकी लिक्विडिटी को शो करता है। तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा सर्किट में मूव करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर्किट क्या बात है, नई नई चीज़ें आप उठा रहे हो। तो सर्किट एक तरीके से एक दायरा होता है। सपोज कीजिए कोई शेयर है 100 रुपये का, और 100 रुपये के शेयर की एक लिमिट होती है 10% की। मान लीजिए रख दिया कि यदि आज वो गिरेगा मैक्सिमम तो 100 रुपये का शेयर 90 रुपये से नीचे एक दिन में नहीं गिर सकता, और 100 रुपये का शेयर 10% यानी कि 110 रुपये से ऊपर आज के दिन में नहीं बढ़ सकता। तो पेनी स्टॉक्स हमेशा सर्किट पे मूव करते हैं। मान लीजिए आपने कोई शेयर बाई किया 1000 की 500 क्वांटिटी 1000 रुपये में, 2 रुपये का शेयर हो सकता है जब अगले दिन मार्केट खुले 9:15 बजे तो वही 2 रुपये का शेयर 1.5 रुपये में खुल जाए, तब आप वहाँ पे क्या करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि शेयर माफ़ कीजिएगा पेनी स्टॉक्स में कोई भी आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं काम करता,
कोई भी आपका रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी टारगेट, कोई भी स्टॉप लॉस आपका काम नहीं करने वाला, क्योंकि जो इसमें प्राइस होते हैं वो हवा में चलते हैं। आज 2 रुपये बंद हुआ, कल 4 रुपये फूल सकता है, हो सकता है 1.5 रुपये फूले। तो ये मतलब सर्किट में चलते हैं, ये इनकी एक दिक्कत होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी लाइफ का पहला पेनी स्टॉक्स कौन सा था। जब मैं मार्केट में नया नया आया, सर्वप्रथम मेरा ध्यान गया था RHFL। ये रिलायंस की ही एक कंपनी है, लेकिन बस इसके जो प्रमोटर है वो मुकेश अंबानी न रह के अनिल अंबानी थे। यदि आप इसको इसका मंथली चार्ट दिखाएं, क्योंकि इससे आपको इसकी पिक्चर जो क्लियर हो जाएगी, आप देखेंगे कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब से ये स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा था। और मेरी नज़र में क्या था कि आखिर देखा जाए ये स्टॉक एक समय का था 100 रुपये का, और जब मैं मार्केट में 2016 लमसम आया था, तो जब मैंने देखा कि लगातार ये गिरता जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 रुपये लमसम बाई किया था। उस समय 2.5 रुपये का होता था, और 2.5 रुपये का शेयर मैंने बाई तो कर लिया। बाई करने के बाद कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता जाए, लेकिन कोई इसका अंततोगत्वा कोई रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला। जब यही 2 रुपये का शेयर गिरने लगा, 2 से 2 रुपये 25 पैसे, 20 पैसे, 2 रुपये से भी नीचे आ गया, तब मैंने इसको बेचने का प्रयास किया। लेकिन कहा नहीं मैंने कि सर्किट में हमेशा मूव करते हैं। तो जब मैंने इसमें अपना सेल ऑर्डर लगाया तो ये सेल भी नहीं हो रहा था। मैंने सोच रहा था कि मेरा ब्रोकर मुझसे कोई खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन मुझको उस समय ये भी नहीं पता था कि वास्तव में सर्किट होते क्या हैं। क्योंकि जब मैंने इसको बेचने के लिए प्रयास किया तो नीचे के सर्किट लगे हुए थे, ये उस समय बिक भी नहीं रहा था। तो ये दिक्कत होती है किसमें, सर्किट वाले शेयर में, यानी कि पेन स्टॉक में। और दूसरा हमारा जो मेन है वो है सुजलॉन। सुजलॉन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर मेरी कैपिटल 50% वाइप आउट हुई थी। 50% 2 हफ्ते के अंदर। आज तक कभी मैंने अपने 5-6 साल के करियर में स्टॉक मार्केट में 2 हफ्ते में 50% रिटर्न नहीं कमाए, लेकिन इसी शेयर में मैंने 2 हफ्ते में 50% पैसा अवश्य गंवाया था। तो ये होते हैं इसकी दिक्कत, क्योंकि हमेशा सर्किट मूव करते हैं। उस समय हमको चार्ट भी नहीं मालूम था कि चार्ट होते क्या है। बस प्राइस देख के जो स्टॉक 5 रुपये 10 रुपये से नीचे है उनको मैं बाई कर लेता था। अब बात आती है, ये तो मेरी हो गई बात, अब बात आती है जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं लाइक एस मिस्टर विजय केडिया, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि शेयर मार्केट में 4 प्रकार के मार्केट कैप होते हैं। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप एंड चौथा होता है भंगार कैप। भंगार कैप वो क्यों कहते हैं, ऐसे ही स्टॉक्स को जो कि तुच्छे होते हैं 5-10 रुपये 15 रुपये के, उनको ये कहते हैं भंगार कैप। वो कहते हैं कि बढ़ते हुए शेयर को किसी भी प्राइस पर खरीदो और गिरते हुए शेयर को किसी भी प्राइस पर मत खरीदो, ठीक है। और राकेश झुंझुनवाला सर क्या कहते हैं, जिनका भी देहांत हुआ लमसम 10 दिन पहले, वो कहते हैं यदि आपको पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं तो इससे अच्छा आप जुआ खेल जाओ। अगर आपको पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाना है तो आप जाए कसिनो में खेल जाओ, क्योंकि कसिनो में भी आपके चांस हैं 96% आपको जीतने के और कसिनो के 4% जीतने के। लेकिन यदि आप पेनी स्टॉक्स में पैसा डालते हैं तो इससे बढ़िया आप अपने पैसे को जुआ खेल जाओ। अब बात आती है यहाँ पर कि ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं, जो कि लगते थे तो पेनी स्टॉक्स लेकिन उनके रिटर्न अच्छे खासे मिले हैं। तो इसमें से एक पहला स्टॉक आपके सामने रखता हूँ, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट जो है टेक्सटाइल कंपनी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट 2 साल से इस सब शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है टेक्सटाइल स्टॉक्स में। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका भी प्राइस लमसम यहाँ पर चल रहा था 10 रुपये 30 पैसे। जब इसमें एक ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आया था 2021 में, नहीं हाँ 2021 के जनवरी में ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स के ऊपर आया था। दूसरी बात, इसका उस समय इसके सेक्टर में भी मूवमेंट था। दिक्कत यहाँ पर ये बात की थी कि इसका प्राइस बस 10 रुपये था, इसमें लिक्विडिटी ठीक थी क्योंकि इसमें 22 सेल आप आराम से कर सकते थे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे इसमें ब्रेकआउट आया और क्लोज़ हुआ 10 रुपये 60 पैसे पे, ओपन ही हुआ 11 रुपये 25 पैसे पर, और आप देख सकते हैं एक हफ्ता में
इस स्टॉक ने 50 से 60% के रिटर्न देखे हैं। ये बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस यदि ये गिर जाता तब हम क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात ये थी कि हमने चार्ट्स को फॉलो किया। जब भी हम चार्ट्स को फॉलो करते हैं, वो चाहे पेनी स्टॉक से क्यों ना हो, एकदम रद्दी स्टॉक भी नहीं होना चाहिए कि उसमें ना वॉल्यूम है ना लिक्विडिटी है। इसमें लिक्विडिटी भी है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमको देखने को मिला था आसपास। इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव बात थी कि हम चार्ट को फॉलो करके यहाँ निवेश कर सकते थे। और निवेश करने के बाद आपने देखा कि यही स्टॉक, टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक, 10 रुपये का स्टॉक कुछ ही एक साल के अंदर ही 60-70 रुपये का हाई लगा कर आया था, आपके सामने है। एक ही स्टॉक की हम भी बात करते हैं जिसको कहते हैं रुचि सोया। जैसा कि हमने बताया, रुचि सोया एक समय का ये भी पेनी स्टॉक्स था। अब मत कहिएगा पेनी स्टॉक्स। अच्छा, रुचि सोया जो है अब वो बाज़ार में लिस्टेड है पतंजलि के नाम से, पतंजलि फूड। रुचि सोया में बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट होने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने इसको ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद आप देखते हैं कि 70 रुपये पर इसकी डीलिस्टिंग हुई थी। और जब बाबा रामदेव ने इसको ख़रीदा तो वापस इसको लिस्ट करवाया स्टॉक मार्केट पे। और लिस्ट करवाने पर भी इसका प्राइस था 70 रुपये पर ही, माफ़ कीजिएगा 11 रुपये पे। और 11 रुपये के बाद आप देख सकते इसमें लगातार तेज़ी बनी। लेकिन यहाँ पर हम कोई निवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि एक लगातार सर्किट में चल रहा था। कोई भी ख़रीदने का मौका नहीं, ना कोई सेल करने का मौका। तो ऐसे स्टॉक्स हमको दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम बता रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स भी बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। कोई भी स्टॉक अगर वो आज पेनी है तो ये हमें नहीं कह सकते कि वो हमेशा पेनी स्टॉक अथवा छोटी ही कंपनी रहेगी। मैनेज बदल सकता है, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। तो जब भी कोई कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होगा, उसका बिजनेस मॉडल चेंज होगा, तो हो सकता है वो भी कंपनी आगे चल के और परफॉर्म करे। लेकिन किसी भी कंपनी में जब भी कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसके चार्ट पर चेंजेस हमको देखने को मिलता है। जैसे लाइक एज यस बैंक। यस बैंक भी इस समय का एक पेनी स्टॉक ही है। बहुत से लोग उसको पेनी नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी नज़र में एक पेनी स्टॉक ही है। क्योंकि जो बैंक, इसको तो प्राइवेट बैंक एसबीआई ने कुछ प्राइवेट बैंक ने सहारा दिया है, इस वजह से ये भी 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसको कोई सहारा ना मिला होता तो आज इसका प्राइस 10 रुपये से भी नीचे होता। लेकिन जब तक इसमें हमको कोई चार्ट पर संकेत आता हुआ ना दिखे तब तक हम कोई भी स्टॉक्स में आँख मूंद कर निवेश नहीं कर सकते। तो बस यही कहना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक जब तक उसमें कोई हमको मूवमेंट ना दिखे, चार्ट पर अच्छे संकेत ना आए, ब्रेकआउट ना आए, किसी के लाख कोई कह दे कि हाँ ये स्टॉक खरीद लो। क्योंकि कितने ही यूट्यूब पर ऐसे चैनल है जो कि खाली पेनी स्टॉक के नाम पर चल रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। पेनी स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा डूबता है। यदि पेनी स्टॉक्स में ही पैसा बनता तो बड़े ट्रेडर अथवा इन्वेस्टर्स सब पेनी स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान क्यों ना देते। क्यों कोई रिलायंस खरीदना चाहता है, टाटा एलेक्सी खरीदना चाहता है। हमने भी टाटा एलेक्सी से एक वीडियो आपके साथ अपलोड किया था। आईटी कंपनी की बहुत सी कंपनीज़ थी, हमने क्यों टाटा एलेक्सी का एक शेयर बाई किया अन्य कंपनीज़ को छोड़कर, जबकि टाटा एलेक्सी का एक शेयर 10,000 रुपये का था। तो यहाँ पर प्राइस देखकर निवेश नहीं करना। किसी भी शेयर की वैल्यू, अगर आपको फंडामेंटल देखने नहीं आता तो आप टेक्निकल्स देखिए, जो हम बताते हैं सिर्फ उस चार्ट्स को फॉलो कीजिए, फिर आप देख सकते हैं आपको मार्केट में कैसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा पेनी स्टॉक्स हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।